ओम हनुमंते नमः। संकट मोचन हरता बजरंगबली बाबा हनुमान की जय। प्रिय भक्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भक्ति सागर में। आज ज्येष्ठ मास का बड़ा मंगलवार तो है ही, लेकिन साथ ही शुरू हो रहा है अधिक मास का वो दुर्लभ महासंयोग जो सदियों में केवल एक बार आता है। अगर आपके जीवन में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, हर रास्ता बंद हो चुका है, तो कल की जय सुबह आपकी किस्मत बदलने वाली है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भक्त वत्सल हनुमान धाम की वो सच्ची और रोंगटे खड़े कर देने वाली गाथा, जिसे सुनकर साक्षात बजरंगबली को दो मरणासन अनाथ बच्चों की जान बचाने के लिए इस धरती पर उतरना पड़ा था। इस महासंजोग पर जो भी इस कथा को पूरा सुन लेगा, उसके 7 जन्मों के पाप और दरिद्रता पल भर में मिट जाएंगे। कथा को बीच में छोड़ने की भूल मत करना, क्योंकि आज साक्षात हनुमान जी आपके घर के संकट हरने आ रहे हैं। जो व्यक्ति मंगलवार की सुबह उठते ही हनुमान जी की जय कथा सुनता है, उसका जीवन संभ्या प्रभु के आशीर्वाद से भर जाता है। उसके जीवन के सारे पाप, दुख और कष्ट ऐसे मिट जाते हैं जैसे सूरज की पहली किरण गहरे अंधकार को चीरकर प्रकाश फैला देती है। तो अब इस पावन मंगलमय सुबह अपने चंचल मन को शांत कीजिए, अपनी सांसों की गति को धीमा कीजिए और अपने अंतर मन में उस दिव्य स्वर को सुनिए जो कहता है ओम हनुमंते नमः। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, लाइक करें और कमेंट में जय श्री राम, जय हनुमान जरूर लिखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आइए पूरी श्रद्धा से कथा का रसपान करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष के एक अत्यंत ही सुंदर और मनोरम गांव में, जिसका नाम धर्मपुर था, वहां एक दंपति निवास करते थे। धर्मपुर गांव प्राकृतिक सुंदरता से सराबोर था, जहां चारों ओर हरियाली, लहलाते खेत और पक्षियों की मधुर चहचहाट गूंजती थी। इसी गांव में माधव नाम का एक सीधा साधा व्यक्ति अपनी पत्नी शारदा के साथ रहता था। माधव और शारदा दोनों ही सरल हृदय के परिश्रमी और अंतत ही संतोषी स्वभाव के थे। उनके पास धन दौलत की कोई बड़ी कमी नहीं थी। भगवान की कृपा से उनके पास अपने खेत थे, एक सुंदर सा घर था और गांव के लोग भी उनका बड़ा मान सम्मान करते थे। लेकिन इन सब सुखों के बीच में उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी उनकी अटूट भक्ति। माधव और शारदा दोनों ही संकट मोचन हनुमान जी के अनन्य भगत थे। उनके दिन की शुरुआत बिना हनुमान चालीसा के पाठ और बजरंगबली के सुमरन के बिना कभी नहीं होती थी। हर मंगलवार को वह दोनों व्रत रखते, गांव के पुराने हनुमान मंदिर जाते और प्रभु को सिंदूर और चोला चढ़ाते थे। उनकी दिनचर्या भक्ति के सूरों में गुथी हुई थी। घर के आंगन में जैसे ही भोर की पहली किरण उतरती, शारदा का स्वर गूंज उठता था, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। और माधव अपने खेतों की ओर जाने से पहले मंदिर की चौखट पर माथा टेकना कभी नहीं भूलता था। वह दोनों बहुत मेहनत करते थे। उनका घर अनाज से भरा रहता था और उनके जीवन में एक गहरा ठहराव था। लेकिन कहते हैं ना कि हर इंसान के भाग्य में कोई ना कोई टीस रह जाती है। माधव और शारदा के जीवन में भी एक बहुत बड़ी कमी थी। एक ऐसा शून्य था जिसे कोई भी भौतिक सुख नहीं भर पा रहा था। विवाह के कई वर्ष बीत जाने के बाद भी उनकी गोद सुनी थी। उनके घर के आंगन में किसी नन्हे बालक की किलकारी नहीं गूंजी थी। अक्सर संध्या के समय जब काम खत्म करके माधव घर लौटता और शारदा को उदास बैठा देखता, तो उसका मन भर आता था। शारदा जब पड़ोसियों के बच्चों को खेलते हुए देखती, उन्हें अपनी माँ की उंगली पकड़कर चलते हुए देखती, तो उसका ममतेम हृदय छटपटा उठता था। उसे लगता था कि क्या उसकी भक्ति में कोई कमी रह गई है। वो अक्सर एकांत में हनुमान जी की मूर्ति के सामने बैठकर रोने लगती। वह कहती, हे बजरंगबली, हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, सदा आपके नाम का सहारा लिया है, फिर हमारे आंगन में यह सन्नाटा क्यों है। क्या मेरी ममता कभी फलीभूत नहीं होगी। कभी कभी शारदा का दुख इतना बढ़ जाता कि वो माधव की गोद में सिर रखकर फूट फूट के रोने लगती थी। उसकी आंखों से गिरते हुए आंसू माधव के कलेजे को चीर देते थे। माधव खुद भी अंदर से टूटा हुआ महसूस करता था, लेकिन वह जानता था कि अगर वह भी कमजोर पड़ गया तो शारदा को कौन संभालेगा। वो उस धैर्य बांधाते हुए कहता, शारदा धीरज रखो, हनुमान जी बड़े दयालु है, वह संकट मोचन है, हमारे जीवन का जय संकट भी वही टालेंगे। बस श्रद्धा कम मत होने देना। भगवान के घर में देर है,
अंधेर नहीं है। शारदा सिसकते हुए कहती, स्वामी बरसों बीत गए पूजा करते करते, मन्नत मांगते मांगते। क्या हमारे भाग्य में संतान का सुख लिखा ही नहीं है? क्या हम किसी अकेलेपन में बूढ़े हो जाएंगे? माधव उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दे पाता था। बस उसकी आंखों में भी नमी आ जाती। वे दोनों इसी आशा और निराशा के बीच अपना जीवन काट रहे थे। समाज के लोग भी कभी कभी अनजाने में या फिर जानबूझकर ऐसे ऐसे ताने मार देते थे जो शारदा के हृदय में तीर की तरह चुभते थे। कोई उन्हें बांझ कहता तो कोई कहता कि यह पिछले जन्मों के पापों का फल है। इन सब बातों को सहते हुए भी उनकी हनुमान जी पर श्रद्धा कम नहीं हुई, बल्कि और गहरी होती गई। फिर समय का चक्कर अपनी गति से घूमता रहा। एक दिन जब शारदा हनुमान मंदिर में पूरी तरह से लीन होकर प्रार्थना कर रही थी और उसकी आंखों से अविरल आंसू बह रहे थे, तभी उसे अपने भीतर एक असीम शांति का अनुभव हुआ। और उस घटना के कुछ समय बाद ही जैसे धर्मपुर गांव की फिजा ही बदल गई। शारदा की कोख हरी हुई। यह समाचार सुनते ही माधव की खुशी का तो ठिकाना ना रहा। उसे लगा जैसे साक्षात हनुमान जी ने उसके घर का रास्ता देख लिया हो। कुछ ही महीनों बाद उनके घर में एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। वह बालक साधारण नहीं दिखता था। उसका मुखमंडल सूर्य के समान तेजस्वी था। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और उनमें एक गजब की चमक थी। बालक के जन्म लेते ही माधव और शारदा के जीवन का सारा दुख, सारी पीड़ा एक पल में हवा हो गई। पूरे गांव में मिठाइयां बांटी गई। माधव ने हनुमान जी के चरणों में माथा टेक के कहा, प्रभु आपने तो हमारी लाज रख ली है। वह बालक जैसे जैसे बढ़ने लगा उसकी सुंदरता और बढ़ती गई। शारदा उसे एक क्षण के लिए भी अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देती थी। जब वह बालक आंगन में घुटनों के बल चलता तो ऐसा लगता जैसे कोई छोटा देवता साक्षात धरती पर खेल रहा हो। उसके नन्हे नन्हे हाथ, उसका मुस्कुराता हुआ मुखड़ा और उसकी तोतली बोली ने घर के उस पुराने सन्नाटे को हमेशा के लिए खत्म कर दिया था। माधव और शारदा अपनी सारी थकान उस बालक के मुख को देख के भूल जाते थे। अभी उनकी खुशियों का गड़ा बड़ा ही था कि कुछ समय बाद उनके घर में फिर से खुशियों ने दस्तक दी। शारदा ने एक अंतत ही सुंदर और तेजस्वी पुत्री को भी जन्म दिया। वह बच्ची भी अपने भाई की तरह ही रूपवान और शांत स्वभाव की थी। अब माधव और शारदा का परिवार पूर्ण हो चुका था। एक बेटा और एक बेटी। उनका छोटा सा संसार अब स्वर्ग से भी सुंदर लगने लगा था। उनके जीवन में अब किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रही थी। धन धान्य, मान सम्मान और अब बच्चों का सुख। शारदा अब हनुमान जी की ओर भी अधिक सेवा करने लगी थी। वह अपने बच्चों को रोज हनुमान जी की गाथाएं सुनाती, उन्हें सिखाती कि जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, बस उस महावीर का हाथ थामे रखना। उनका जीवन अब अपने दोनों बच्चों के आसपास ही सिमट गया था। सुबह उठकर बच्चों को नहलाना, धुलाना, उन्हें प्यार करना, माधव का बच्चों के साथ खेलना, यह सब देख के गांव के लोग भी कहते थे कि देखो भक्ति का फल ऐसा ही होता है। लेकिन प्रिय भक्तों, काल का पहिया बड़ा निष्ठुर होता है। सुख की धूप के बाद अक्सर दुख की काली घटाएं बिना बताए आ जाती है। कहते हैं ना कि जब इंसान की जिंदगी सबसे ज्यादा सुखद मोड़ पर होती है, तभी समय का एक झोंका सब कुछ तहस नहस करने के लिए तैयार खड़ा होता है। माधव और शारदा के साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला था, जिसकी उन्होंने स्वप्न में भी कल्पना नहीं की थी। खुशियों के उस बड़े पूरे महल पर दुखों की बिजली गिरने वाली थी। एक दिन जब सब कुछ सामान्य था, माधव रोज की तरह अपने खेतों में काम करके लौटा तो उससे हल्का सा शरीर भारी महसूस हुआ। उसने सोचा कि शायद दिन भर की गड़ी धूप और मेहनत की वजह से थकान हो गई है। उसने शारदा से कहा, शारदा आज मन थोड़ा सुस्त है, बस थोड़ा बुखार जैसा लग रहा है, विश्राम करूंगा तो सुबह तक ठीक हो जाऊंगा। शारदा ने भी उसे साधारण थकान मानकर आराम करने को कहा और उसके माथे पर ठंडे पानी की पट्टी रख दी। लेकिन उस रात माधव को जो बुखार चढ़ा, उसने उतरने का नाम ही नहीं लिया। आधी रात को उसका शरीर तवे की तरह तपने लगा। वो बेचैनी में करवटें बदलने लगा। शारदा डर गई। उसने गांव के वैद्य जी को बुलाया, जड़ी बूटियां दी, लेकिन माधव की हालत तो दिन व दिन बिगड़ती गई।
वह बुखार साधारण नहीं था, वो एक ऐसा भयंकर ज्वर था जो माधव के शरीर को भीतर ही भीतर खोखला कर रहा था। अगले 2-3 दिनों में माधव इतना कमजोर हो गया कि वह बिस्तर से उठने लायक भी नहीं रहा। उसकी तेजस्वी आंखें अंदर धंस गई और उसका शरीर पीला पड़ने लगा। शारदा और दोनों बच्चे उसके बिस्तर के चारों ओर बैठकर दिन रात रोते और प्रार्थना करते। छोटा बालक अपने पिता का हाथ पकड़कर कहता, पिताजी उठिए ना, चलिए मेरे साथ खेलिए। लेकिन माधव की तरफ से कोई जवाब नहीं आता। वह बस अपनी धुंधली आंखों से अपने मासूम बच्चों को देखता और उसके गालों पर आंसू लुढ़क जाते। उसे अपनी मृत्यु का आभास होने लगा था और उसे सबसे ज्यादा चिंता अपने उन छोटे बच्चों और अपनी बोली बाली पत्नी की थी। पूरा घर जो कल तक खुशियों से चहक रहा था, अब सन्नाटे और सिसकियों की बेंट चढ़ गया था। शारदा पागलों की तरह कभी हनुमान जी की प्रतिमा के पास दौड़ती तो कभी माधव के पैर दबाती। वो कहती, हे बजरंगबली, आपने ही जय सुख दिया था, अब आप ही इसे छीन रहे हैं। मेरे सुहाग की रक्षा कीजिए प्रभु, मेरे बच्चों को अनाथ मत होने देना। लेकिन नीति को शायद कुछ और ही मंजूर था। बुखार का प्रकोप इतना बढ़ गया कि माधव की चेतना लुप्त होने लगी। एक भयावह काली रात जब बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी और बिजली कड़क रही थी, माधव ने अपनी पत्नी और बच्चों को आखिरी बार करुणा भरी नजरों से देखा और हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद ली। माधव की मृत्यु के साथ ही उस घर की खुशियां, उसकी रौनक और उसकी सुरक्षा का कवच सदा के लिए टूट गया। शारदा के ऊपर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। वह दहाड़े मार मार कर रोने लगी। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जो माधव कुछ दिन पहले तक बच्चों को अपने कंधों पर बिठाकर घुमाता था, वह आज एक बेजान शरीर बनके पड़ा है। गांव में सन्नाटा पसर गया। हर कोई उस अभागे परिवार की स्थिति देख के दुखी था, लेकिन समय किसी के लिए नहीं रुकता है। माधव का अंतिम संस्कार कर दिया गया और पीछे रह गई शारदा और उसके 2 छोटे छोटे मासूम बच्चे, जिन्हें जय भी नहीं पता था कि मृत्यु क्या होती है और उनके पिता उन्हें छोड़कर कहाँ चले गए हैं। प्रिय भक्तों, माधव की मृत्यु ने जैसे उस हंसते खेलते घर की जड़ें हिला दी थी। वो आंगन जहाँ कभी बच्चों की किलकारियां और हनुमान चालीसा के पाठ गूंजते थे, अब वहाँ केवल सन्नाटा और शारदा की सिसकियों की आवाजें आती थी। एक माँ के लिए इससे बड़ा दुख और क्या होगा कि उसके सिर से सुहाग का साया उठ जाए और सामने 2 नन्हे मासूम बच्चे हो, जिन्हें अभी संसार की ऊंच नीच का ज्ञान भी ना हो। शारदा के पास शोक मनाने का भी पूरा समय नहीं था, क्योंकि पेट की भूख और बच्चों का भविष्य उसके सामने एक विशाल प्रेषण चिन्ह बनकर खड़ा था। शुरुआत में तो कुछ दिन पड़ोसियों ने संतावना दी, लेकिन धीरे धीरे सब अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए। समाज का चेहरा बड़ा अजीब होता है। जब आप सुखी होते हैं तो सब साथ होते हैं, लेकिन दुख की घड़ी में अपने खुद के साये भी साथ छोड़ देते हैं। माधव ने जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी रखी थी, वह उसकी बीमारी और अंतिम क्रियाक्रम में समाप्त हो गई। अब शारदा के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी अपने बच्चों को भूखा ना सोने देना। शारदा जो कभी अपने घर की लक्ष्मी थी और जिसके इशारे पर घर के हर काम होते थे, अब उसने दूसरों के खेतों में मजदूरी करना शुरू कर दिया। वो सुबह सूरज निकलने से पहले उठती, घर का सारा काम निपटाती, बच्चों के लिए जो भी थोड़ा बहुत रूखा सूखा होता उसे तैयार करती और फिर निकल जाती कड़ी धूप में काम करने। वह दूसरों के खेतों में हल चलाए जाने के बाद निराई गुड़ाई करती, बारी गठर ढोती और पसीने से तरबतर होकर शाम को घर लौटती। उसकी ममता का कोई अंत नहीं था। अक्सर ऐसा होता कि मजदूरी में जो थोड़ा सा अनाज जा पैसे मिलते, वह उससे बच्चों के लिए दूध जा फिर भरपेट भोजन का प्रबंध करती, लेकिन खुद के लिए अक्सर कुछ नहीं बचता था। वह पानी पीकर भी सो जाती थी या फिर सूखी रोटी का एक टुकड़ा खाकर संतोष कर लेती थी। जब उसके बच्चे पूछते, माँ आपने खाना क्यों नहीं खाया, तो वह अपनी ममता भरी मुस्कान के साथ कहती, बेटा मेरा मन आज भरा हुआ है, तुम खा लो, तुम खाओगे तो मेरा पेट अपने आप भर जाएगा। यही तो एक माँ की शक्ति होती है, जो अपनी भूख को मारकर बच्चों की मुस्कान में अपना पेट भर लेती है। लेकिन समाज के कुछ लोग उसे वहाँ भी चैन से नहीं रहने देते थे। विधवा होने के कारण उसे अब शगुन माना जाने लगा। कोई उसे ताने मारता तो कोई उसे काम देने से कतराता, लेकिन शारदा ने हार नहीं मानी।
वह मन ही मन हनुमान जी को याद करती और कहती, हे बजरंगबली, मुझे बस इतनी शक्ति देना कि मैं अपने बच्चों को एक अच्छा इंसान बना सकूं। मेरे हिस्से का दुख मुझे दे दो, पर इन मासूमों पर अपनी कृपा बनाए रखना प्रभु। धीरे धीरे वक्त बीतता गया, लेकिन संघर्ष कम होने के बजाय बढ़ते ही गए। लगातार कड़ी मेहनत, मानसिक तनाव और कई दिनों तक भूखे रहने के कारण शारदा का शरीर अब धीरे धीरे जवाब देने लगा था। उसका वह तेजस्वी चेहरा अब पीला पड़ चुका था। हाथ पांव में वह पहले वाली ताकत नहीं रही थी, लेकिन फिर भी वह अपनी बीमारी को छुपाकर काम पर जाती थी। वह जानती थी कि जिस दिन वह बिस्तर पर गिर गई, उसके बच्चों का क्या होगा। एक दिन दोपहर की चिलचिलाती धूप में खेत में काम करते समय शारदा को अचानक से चक्कर आया और वह गिर पड़ी। साथ मजदूरों ने उसे घर पहुंचाया। उसे बहुत तेज बुखार था, बिल्कुल वैसा ही जैसा माधव को हुआ था। जब बच्चों ने अपनी माँ को इस हालत में देखा तो वह सहम गए। छोटा भाई अपनी बहन का हाथ पकड़कर माँ के सिरहाने बैठ गया। वह अपनी माँ का माथा सहलाता और कहता, माँ उठो ना, हमें भूख लगी है, आप सो क्यों रही है। शारदा ने अपनी धुंधली आंखों से बच्चों को देखा। उसके दिल में एक टीस उठी। उसने चाहा कि वह उठकर उन्हें गले लगा ले, उन्हें खाना खिलाए, लेकिन उसके शरीर ने साथ छोड़ दिया था। उसे एक भयंकर बीमारी ने घेर लिया था। दवा के लिए पैसे नहीं थे और जो थोड़े बहुत थे वह माधव की जादू के साथ पहले ही खत्म हो चुके थे। गांव के लोग दूर से ही देखते, पर कोई पास आने को तैयार नहीं था। देखते ही देखते शारदा की स्थिति और भी बिगड़ गई। अब वह बोल भी नहीं पाती थी। बच्चे पूरे दिन भूखे प्यासे अपनी माँ के पास बैठे माँ माँ पुकारते रहते थे। वह कभी अपनी माँ का हाथ पकड़ते तो कभी उनके पैर दबाते। मासूमियत ऐसी कि उन्हें लगता कि शायद माँ सो रही है और अभी जाग जाएगी, लेकिन वो माँ जो बच्चों की एक आह पर तड़फ उठती थी, आज बेबस होकर बस अपनी आंखों से आंसू बहा रही थी। उसे लग रहा था कि उसका समय आ गया है और वह अपने बच्चों को इस जालिम दुनिया में अकेला छोड़ के जा रही है। एक काली और शांत रात में शारदा ने अपने दोनों बच्चों के सिर पर कांपते हुए हाथ फेरा। अपनी आंखों में ढेर सारा प्यार और करुणा समेटे हुए आखिरी सांस ली और अपने पति माधव के पास परलोक चली गई। उन बच्चों के सिर से अब माँ की ममता का आंचल भी छिन गया था। सुबह जब सूरज उगा तो बच्चों ने अपनी माँ को हिलाया। माँ देखो, सुबह हो गई है, अब तो उठ जाओ। लेकिन माँ अब कभी नहीं उठने वाली थी। जब गांव वालों को पता चला तो उन्होंने आनन फानन में शारदा का अंतिम संस्कार कर दिया। अब वो घर पूरी तरह वीरान हो चुका था। माधव और शारदा के जाने के बाद उन दोनों मासूम बच्चों पर दुखों का ऐसा पहाड़ टूटा कि देखने वालों की रूह कांप जाए। वह बच्चे जो कभी राजकुमारों की तरह रहते थे, अब अनाथ हो चुके थे। समाज की निष्ठुरता देखिए। जिन लोगों के खेतों में शारदा ने अपना खून पसीना बहाया था, उन्होंने ही उन बच्चों को अपने घर से निकाल दिया। माधव का घर और जमीन धीरे धीरे कर्ज और दूसरों के कब्जे में चले गए। उन मासूमों के पास ना अब सिर छुपाने को छत थी और ना ही खाने को दाना था। बड़ा भाई जो अभी खुद बहुत छोटा था, अपनी नन्ही बहन की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले चुका था। वो अपनी छोटी बहन को अपने कंधे पर बिठाकर गांव की गलियों में भटकता। वो लोगों से कहता, मेरी बहन बहुत भूखी है, क्या कोई इसे थोड़ा सा खाना देगा। लेकिन लोग उन्हें ताने मारते, और भाग्य है जे अपने माँ बाप को खा गए हैं, जे अब हमारे ऊपर मुसीबत लाएंगे। बच्चे उन्हें पत्थर मारते, कुत्ते उनके पीछे पड़ते। वह छोटा सा बालक अपनी बहन को भूख से बिलखते देख अंदर तक टूट जाता। वह अपनी बहन को संतावना देता, चुप हो जा अंजलि, अभी बाबा हमारे लिए खाना भेजेंगे। वह खुद भूखा रहता। कहीं से कोई जूठन मिल जाती तो अपनी बहन को खिला देता। उन दोनों के कपड़े फट चुके थे, चेहरे पर धूल जमी थी, लेकिन उनकी आंखों में एक दूसरे के लिए अगाध प्रेम था। भटकते भटकते शाम हो गई। सर्दी की ठंडी हवाएं चलने लगी थी। गांव के बाहर एक पुराना खंडर हो चुका हनुमान जी का मंदिर था। वहां कोई आता जाता नहीं था। झाड़ जुंकार उगे हुए थे और मंदिर की छत भी कहीं कहीं से टूटी हुई थी। उस खंडर मंदिर में हनुमान जी की एक धूल सी सनी हुई मूर्ति थी। वह बालक अपनी बहन को लेकर उसी मंदिर की सीढ़ियों पर पहुंच गया। उसने अपनी बहन को एक कोने में बिठाया जहां हवा का झोंका कम आ रहा था। उसने मंदिर में पड़ी कुछ सूखी घास इकट्ठी की और अपनी बहन को उस पर सुलाने की कोशिश की। बहन रोते हुए बोली, भाई माँ कब आएगी, मुझे डर लग रहा है। जहाँ भाई की आंखों में आंसू भर आए।
उसने उसे गले लगाया और कहा, माँ यही है, देख इस मंदिर में हनुमान जी है ना, वह ही हमारी रक्षा करेंगे। सो जा मेरी छोटी बहन, कल सब ठीक हो जाएगा। उस रात वह दोनों अनाथ बच्चे उस ठंडे और उजाड़ मंदिर में साक्षात संकट मोचन के चरणों में सिमट कर सो गए। बाहर सन्नाटा था, लेकिन मंदिर के भीतर उन बच्चों की सांसों की आहट गूंज रही थी। उन्हें नहीं पता था कि आने वाला कल उनके लिए क्या ले आएगा। वह तो बस उस महावीर के भरोसे सो गए थे, जिन्होंने कभी पूरी बानर सेना का संकट हरा था। प्रिय भक्तों, उस अंधेरी और ठंडी रात में वो खंडर मंदिर किसी शमशान से कम डरावना नहीं लग रहा था। चारों ओर घोर अंधकार था। केवल टूटी हुई छतों के छेदों से छनकर आती हुई धुंधली चांदनी फर्श पर गिर रही थी, जो वहां के सन्नाटे को और भी भयावह बना रही थी। खंडर की दीवारों से टकराती हवा ऐसी आवाजें कर रही थी जैसे कोई रो रहा हो। लेकिन उन दो नन्हे मासूमों के लिए, जिन्हें पूरी दुनिया ने दुत्कार दिया था, वही उजाड़ जगह आज उनका एकमात्र सहारा थी। वो दोनों भाई बहन मंदिर के एक कोने में, जहां धूल और मकड़ी के जाले जमे थे, एक दूसरे से चिपक के बैठे थे। ठंड इतनी अधिक थी कि उनकी हड्डियां कांप रही थी। छोटा भाई, जिसने अपनी नन्ही बहन को अपनी फटी हुई कमीज के भीतर समेटने की कोशिश की थी, खुद भी थरथर कांप रहा था। उसकी बहन की सांसें तेज चल रही थी और वह भूख के मारे अधमरी सी हो रही थी। उसने रोते हुए अपनी कमजोर आवाज में कहा, भाई पेट में बहुत दर्द हो रहा है, क्या माँ खाना लेकर नहीं आएगी? मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। उस मासूम के इन शब्दों ने भाई के कलेजे को छलनी कर दिया। उसके पास देने के लिए ना रोटी का टुकड़ा था और ना ही संतावना देने के लिए कोई झूठी कहानी बची थी। वो अपनी बहन के सिर को सहलाते हुए बोला, बस थोड़ी देर और चुप हो जा अंजलि, देख हम बाबा के घर में हैं। माँ कहती थी ना कि हनुमान जी सबके दुख दूर करते हैं, वह जरूर हमारे लिए भी कुछ भेजेंगे। तू अपनी आंखें बंद कर ले और सो जा, नींद में भूख नहीं लगेगी। लेकिन नींद भला खाली पेट कहाँ आती है? भूख की वो तड़फ उन बच्चों के लिए किसी काल से कम नहीं थी। वह बालक अपनी बहन की तरफ देख कर रहा था और अंदर ही अंदर घुट रहा था। उसे रह रहकर अपने माता पिता की याद आ रही थी। उसे याद आ रहा था वो समय जब माँ गरम गरम रोटियां बनाकर उनके मुंह में डालती थी और पिता उन्हें अपनी गोद में बिठाकर प्यार करते थे। वो सुखद समय अब किसी धुंधले सपने की तरह लगने लगा था। रात गहराती जा रही थी और मंदिर के बाहर सियार के रोने की आवाजें गूंज रही थी। अचानक उस बालक की नजर मंदिर के गर्भगृह में स्थित हनुमान जी की उस पुरानी प्रतिमा पर पड़ी। वह प्रतिमा धूल और मिट्टी से ढकी हुई थी, लेकिन फिर भी उसमें एक अजीब सी चमक थी। बालक उठा और डगमगाते कदमों से प्रतिमा के पास पहुंचा। उसने अपने फटे हुए आंचल से प्रतिमा पर जमी हुई धूल को साफ करना शुरू किया। उसके नन्हे नन्हे हाथों ने जैसे ही उस पत्थर की मूरत को छुआ, उसे एक अजीब सी गर्मी का एहसास हुआ। वह रोते हुए उस प्रतिमा के सामने गिर पड़ा और बोला, हे संकट मोचन, माँ कहती थी कि आप तो बड़े दयालु हो, आप संकट हर लेते हो, क्या आपको हम पर दया नहीं आती है? देखिए मेरी बहन भूख से तड़फ रही है। हमारे पास ना घर है, ना माँ है और ना ही बाबा है। अगर आप भी हमें नहीं देखोगे तो हम कहाँ जाएंगे प्रभु? क्या आप भी उन गांव वालों की तरह निष्ठुर हो गए हो? बालक की करुण पुकार उस उजाड़ मंदिर की दीवारों से टकरा कर वापस आ रही थी। उसके आंसू हनुमान जी के चरणों को पखार रहे थे। वह बच्चा अपनी सुध बुध खोकर बस रोए जा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी बहन को मरने से कैसे बचाए। उधर उसकी छोटी बहन भूख और ठंड के कारण बेहोशी की हालत में जाने लगी थी। उसका शरीर ठंडा पड़ने लगा था। भाई ने दौड़कर उसे अपनी गोद में लिया और उसे झकझोरने लगा। अंजलि आंखें खोल, देख मैं तेरे पास हूँ, तू सो मत अंजलि, तुझे नींद नहीं आ रही ना? लेकिन बहन की आंखें बंद हो रही थी। उस समय उस बालक का हृदय चित्कार उठा। उसने आसमान की तरफ देखा और चिल्लाया, हे राम के दूत, अगर आज मेरी बहन को कुछ हुआ तो मैं समझूंगा कि दुनिया में भगवान नहीं है। मेरी माँ की भक्ति झूठी थी। उठिए बाबा, अपनी आंखें खोलिए। प्रिय भक्तों, एक बालक की वो निश्चल पुकार और एक बाई का अपनी बहन के लिए वह आत्मिक विलाप सीधा बैकुंठ तक पहुंचा। कहते हैं कि जब भक्त पूरी तरह टूट जाता है और उसके पास केवल ईश्वर का सहारा बचता है तो चमत्कार की शुरुआत होती है। उस खंडर मंदिर में अचानक एक विचित्र सी हलचल होने लगी। हवा की दिशा बदल गई
और मंदिर के भीतर चमेली के फूलों की एक दिव्य सुगंध फैलने लगी। वो सुगंध इतनी प्रबल और सुखद थी कि उस बेहोश पड़ी बालिका के नौथने भी फड़फड़ाने लगे। अंधेरे कोने में एक रोशनी सी चमक उठी। वह बालक डर के मारे अपनी बहन को और जोर से पकड़ लेने लगा। उसे लगा कि शायद कोई जंगली जानवर आ गया है या फिर कोई बुरी शक्ति, लेकिन वह रोशनी डरावनी नहीं थी। वो तो चंद्रमा की शीतल चांदनी जैसी सुखद थी। तभी मंदिर के द्वार पर एक साया उभरा। वो एक वृद्ध व्यक्ति था जिसका शरीर गठीला था, लंबी सफेद दाढ़ी थी और आंखों में करुणा का समंदर उमड़ रहा था। उस वृद्ध के हाथ में एक पुराना सा झोला था और उसके कंधे पर एक लाठी टिकी हुई थी। वह वृद्ध धीरे धीरे उन बच्चों की ओर बढ़ा। बालक ने सहमते हुए पूछा, कौन हो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो वृद्ध मुस्कुराया और उस मुस्कान में ऐसी ममता थी जैसे कोई माँ अपने बिछड़े बच्चे को देख रही हो। उस वृद्ध ने अत्यंत कोमल स्वर में कहा, डरो मत बेटा, मैं तो बस इस मंदिर का पुराना सेवक हूँ। आज नींद नहीं आ रही थी तो सोचा देखो इस उजाड़ घर में आज कौन से मेहमान आए हैं। बालक ने अपनी बहन की ओर इशारा करते हुए कहा, बाबा मेरी बहन जब बहुत भूखी है, जब मर जाएगी, कृपया इसे बचा लीजिए। वो वृद्ध उनके पास बैठ गया। उसने उस नन्ही बालिका के माथे पर अपना हाथ फेरा। जैसे ही उनका हाथ उस बच्ची को छुआ, उसके कांपते हुए शरीर में जैसे प्राण लौट आए। उसकी आंखों की पुतलियां हिलने लगी और उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। वह वृद्ध अपने झोले की तरफ बढ़ा और उसमें से 2 बड़े बड़े पत्तलों के तोने निकाले। उन दोनों में ताजी महकती हुई रोटियां और चने का साग था। वो भोजन इतना सुगंधित और ताज़ा था कि ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी चूल्हे से उतार के लाया गया हो। बालक की आंखों में अचरज था। उसने सोचा, इस आधी रात में इस खंडर मंदिर में यह वृद्ध भोजन कहाँ से ले आया और वह भी इतना गरम गरम कैसे है। वृद्ध ने वो पत्तल बच्चों के सामने रख दिए और कहा, लो बच्चों, छक कर भोजन करो। संकट मोचन के दरबार में कोई भूखा नहीं सोता है। उन्होंने ही यह तुम्हारे लिए भेजा है। बच्चे बिना सोचे समझे भोजन पर टूट पड़े। वह रोटियां साधारण नहीं थी। उनका स्वाद ऐसा था जैसे उन्होंने पहले कभी नहीं चखा था। हर निवाले के साथ उनके शरीर में एक नई ऊर्जा, एक नया बल आ रहा था। उनकी आंखों की चमक वापस आ गई। भाई अपनी बहन को खिलाता और बहन अपने भाई को। वो दृश्य इतना मार्मिक था कि उस वृद्ध की आंखों में भी आंसू छलकाए। जब बच्चों का पेट भर गया तो उन्हें एक असीम तृप्ति का अनुभव हुआ। उनकी सारी थकान, सारा दुख और सारी बीमारी जैसे एक पल में गायब हो गई। बालक ने उस वृद्ध के पैर पकड़ लिए और कहा, बाबा आप कौन हैं? आप हमारे लिए फरिश्ता बन के आए हैं। आपका घर कहाँ है? वृद्ध ने मंदिर की उस धूल पर बड़ी प्रतिमा की ओर इशारा किया और रहस्यमय ढंग से बोला, मेरा घर तो यही है बेटा, मैं यही रहता हूँ। बरसों से इन दीवारों की सेवा कर रहा हूँ। तुम लोग बहुत दूर से आए हो, थक गए होंगे, अब यही चैन से सो जाओ। अब तुम्हें कोई डरने की जरूरत नहीं है। बालक ने पूछा, लेकिन बाबा सुबह होने पर गांव वाले हमें जहां से भगा देंगे, वह हमें अब शुगनी कहते हैं। वृद्ध ने ठाका लगाया और उसकी आवाज में ऐसी गूंज थी जैसे कोई सिंह गरज रहा हो। उसने कहा, कल की चिंता उस पर छोड़ दो जिसने आज तुम्हारा पेट भरा है। जो पवन पुत्र की शरण में आ गया है उसे दुनिया की कोई शक्ति नहीं हिला सकती है। तुम देखोगे कल का सूरज तुम्हारे लिए एक नया सवेरा ले आएगा। इतना कहकर उस वृद्ध ने अपने कंबल उन दोनों बच्चों के ऊपर उड़ा दिए। वो कंबल इतना नरम और गर्म था कि बच्चों को लगा जैसे वह अपनी माँ की गोद में सो रहे हो। कुछ ही पलों में वह दोनों गहरी और सुखद नींद में सो गए। उन्हें अब न ठंड लग रही थी, ना ही किसी अनहोनी का डर था। लेकिन प्रिय भक्तों, कहानी जहाँ खत्म नहीं होती। जब सुबह सूरज की पहली किरण उस मंदिर के भीतर पहुंची तो वह बालक जागा। उसने देखा कि वह वृद्ध वहां नहीं था। वो कंबल भी गायब था, लेकिन उसका शरीर अभी भी वैसा ही गर्म और ऊर्जावान महसूस कर रहा था। उसकी बहन उसके पास सो रही थी और उसके चेहरे पर एक अलौकिक तेज था। वह बालक उठा और मंदिर के बाहर गया, लेकिन वहां भी वह वृद्ध कहीं नहीं नजर आ रहा था। उसने मंदिर के भीतर जाकर हनुमान जी की उस प्रतिमा को देखा। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वह प्रतिमा जो कल रात तक धूल से सनी और काली पड़ चुकी थी, आज सिंदूरी रंग में चमक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने अभी अभी उस पर ताजा सिंदूर और चोला चढ़ाया हो। और सबसे बड़ी बात, प्रतिमा के चरणों के पास वही 2 खाली पत्तल पड़े थे जिनमें उन्होंने रात को भोजन किया था। बालक समझ गया कि वो वृद्ध कोई साधारण मनुष्य नहीं था। वो फूट फूट के रोने लगा, लेकिन जय दुख के आंसू नहीं थे, जय तो कृतज्ञता और भक्ति के आंसू थे। उसे एहसास हुआ कि हनुमान जी ने खुद उसकी पुकार सुनी है।
मंदिर की सीढ़ियों पर कुछ आहट हुई। यह गांव में वही लोग थे जो सुबह सुबह खेतों की ओर जा रहे थे। गांव का पुजारी जो वर्षों से उस मंदिर की अपेक्षा कर रहा था, आज ना जाने क्यों उधर से गुजरा। उसने मंदिर के भीतर से आती दिव्य सुगंध और चमक देखी तो उसके कदम ठिठक गए। उसके पीछे पीछे गांव के कुछ और लोग भी वहां आ पहुंचे। जब उन्होंने उन दोनों अनाथ बच्चों को मंदिर के भीतर देखा तो पुजारी का गुस्सा तो सातवें आसमान पर पहुंच गया। वह चिल्ला के बोला, अरे यह अपशुगनी बच्चे जहां क्या कर रही है? कल ही तो हमने इन्हें गांव से बाहर निकाला था। इन्होंने इस मंदिर को अपवित्र कर दिया है। निकलो जहां से, वरना अनर्थ हो जाएगा। गांव के दूसरे लोग भी कानाफूसी करने लगे। देखो कैसे मंदिर पर कब्जा जमाए बैठे हैं। इनके माँ बाप तो चले गए, अब यह जहां गंदगी फैलाएंगे। हनुमान दास खड़ा हो गया। उसने अपनी बहन को अपने पीछे छिपा लिया। उसकी आंखों में आज डर नहीं था, बल्कि एक अजीब साहस था। वो बोला, पंडित जी, यह मंदिर किसी का निजी घर नहीं है, ये मेरे बाबा का घर है। रात को जब हम ठंड और भूख से मर रहे थे तब किसी गांव वालों ने हमें रोटी नहीं दी थी, लेकिन मेरे बजरंगबली ने खुद आकर हमें भोजन कराया है। हम जहां से कहीं नहीं जाएंगे। पुजारी ने उपहास करते हुए कहा, बड़ा आया हनुमान जी का भक्त, तुझे भगवान ने भोजन कराया? झूठ बोलने की भी हद होती है। जय पाखंड बंद कर और बाहर निकल। पुजारी ने बालक को धक्का देने के लिए अपना हाथ बढ़ाया ही था कि अचानक एक चमत्कार हुआ। जैसे ही पुजारी का हाथ हनुमान दास के शरीर के करीब पहुंचा, मंदिर के भीतर से एक भयंकर गर्जना हुई। ऐसा लगा जैसे सैकड़ों सिंह एक साथ दहाड़ उठे हो। पूरा मंदिर कांपने लगा। गर्भगृह में रखी हनुमान जी की प्रतिमा से एक तेज प्रकाश निकला, जिसने पुजारी को पीछे की ओर धकेल दिया। पुजारी लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ा और उसके हाथ पांव छुन्ना हो गए। गांव के लोग डर के मारे थर थर कांपने लगे। तभी सबकी नजर प्रतिमा के चरणों में पास पड़ी उन पत्तलों पर गई जिनमें बच्चों ने भोजन किया था। वह साधारण पत्ते नहीं थे, वह सोने की तरह चमक रहे थे और उनमें अभी भी वह दिव्य भोजन शेष था जिसकी सुगंध से गांव वालों का मन तृप्त होने लगा। पुजारी की आंखें फटी की फटी रह गई। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ आ गया कि जिन बच्चों को वह अब शुगनी समझकर धिक्कार रहा है, वह तो साक्षात प्रभु की शरण में है। पुजारी उठकर बच्चों के पैरों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, मुझे क्षमा कर दो बच्चों, मैं अपनी विद्या और अहंकार के मंद में अंधा हो गया था। मैंने मंदिर की सेवा तो की, लेकिन ईश्वर को कभी नहीं पहचान पाया। आज तुमने मुझे भगवान के दर्शन करा दिए। गांव के जो लोग बच्चों को पत्थर मारते थे, वे अब हाथ जोड़ के खड़े थे। लेकिन प्रिय भक्तों, कहानी में एक और मोड़ आना बाकी था। गांव का एक धनी जमींदार जो बहुत ही अभिमानी और क्रूर स्वभाव का था, इस चमत्कार की बात सुनकर वहां पहुंच गया। उसे इन बातों पर विश्वास नहीं होता था। वो बोला, यह सब नाटक है। इन बच्चों ने कोई जादू टोना किया है। मैं इस खंडर को तोड़वा कर जहां अपनी कोठी बनवाऊंगा। हटाओ इन भिखारियों को जहां से। जमींदार विक्रम सिंह ने अपने लठेतों को आदेश दिया कि वह मंदिर की प्रतिमा को उखाड़ फेंके। गांव वाले डर के मारे पीछे हट गए। हनुमान दास अपनी बहन को लेकर प्रतिमा के सामने खड़ा हो गया और बोला, जमींदार साहब, अगर आपको मंदिर तोड़ना है तो पहले मेरी जान लेनी होगी। मेरे प्रभु का अपमान मैं सहन नहीं करूंगा। जमींदार हंसा और उसने अपने एक आदमी को इशारा किया। जैसे ही वह आदमी कुल्हाड़ी ले आगे बढ़ा, आकाश में अचानक काले बादल छा गए। बिजली कड़कने लगी। वह दिन मंगलवार का ही था। अचानक से मंदिर के पीछे वाले विशाल बरगद के पेड़ से बानरों की एक विशाल टोली वहां पर आ पहुंची। सैकड़ों की संख्या में बानर मंदिर की छत पर, दीवारों पर और पेड़ों पर जमा हो गए। जमींदार के आदमी घबरा गए। बानर ने उस पर हमला नहीं किया, वह बस अपनी लाल आंखों से जमींदार की ओर देख रहे थे और दांत किटकिटा रहे थे। जमींदार ने डरते हुए अपनी बंदूक निकाल ली, लेकिन इससे पहले कि वह गोली चलाता, एक विशालकाय बानर जिसकी देह सोने की तरह चमक रही थी, सीधे आसमान से नीचे कूदा और जमींदार के सामने खड़ा हो गया। उसकी आकृति इतनी विशाल और तेजस्वी थी कि जमींदार के हाथ से बंदूक छूटकर नीचे गिर गई। हनुमान दास ने जोर से नारा लगाया, जय श्री राम, जय बजरंगबली, और उसके साथ ही पूरा गांव इस जयकारे से गूंज उठा। जमींदार की सारी हैंकड़ी निकल गई। उसे अपनी मौत सामने खड़ी नजर आने लगी। वो गिड़गिड़ाने लगा, बचा लो मुझे, बचा लो, मैं कभी इस मंदिर की तरफ नहीं देखूंगा। वो विशाल बानर धीरे से हनुमान दास के पास गया, उसके सिर पर अपना भारी लेकिन कोमल हाथ रखा और फिर एक ही छलांग से ओझल हो गया। उसके जाते ही बादल छट गए और सूरज फिर से चमकने लगा। गांव वालों ने देखा कि वह मंदिर अब खंडर नहीं रह गया था। मंदिर की दरारें अपने आप बढ़ गई थी, पत्थर चमकने लगे थे और वहां पर एक नया और भव्य दरबार
निर्मित हो गया था। अब गांव वालों के मन में उन बच्चों के लिए नफरत नहीं बल्कि अपार श्रद्धा थी। जो शारदा और माधव के बच्चे कल तक गलियों में ठोकरें खा रहे थे, आज वह दोनों बच्चे उस बाबा मंदिर के रक्षक और सेवादार बन चुके थे। गांव वालों ने मिलकर तय किया कि वह उन बच्चों के रहने के लिए मंदिर के पास एक सुंदर कुटिया बनाएंगे और उनकी देख रेख की जिम्मेदारी पूरा गांव उठाएगा। आपने हम अनाथों पर इतनी कृपा क्यों की? हम तो केवल धूल के कण के समान हैं। तब हनुमान जी ने अपनी वो गंभीर और मधुर वाणी में कहा, पुत्र हनुमान दास, तू अनाथ कभी नहीं था। जिस क्षण तेरी माँ शारदा ने अपनी आखिरी निवाला त्याग कर तुझे खिलाया था, उसी क्षण मैंने तुझे अपनी गोद में ले लिया था। याद रखना, संसार में माँ का हृदय ही मेरा सबसे बड़ा मंदिर है। तेरी माँ की वह अटूट भक्ति और जिसका वह निस्वार्थ मात्र तत्व ही था, जिसने मुझे विवश किया कि मैं तेरे हर संकट को अपना समझकर हरूं। तूने जो जो सेवा का मार्ग चुना है, यही मेरा असली पूजन है। हनुमान जी ने अपना विशाल हाथ उन दोनों भाई बहन के सिर पर रखा। उस स्पर्श से उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे उनके जीवन के सारे दुखों की स्मृतियां दूर हो गई हो। प्रभु ने आगे कहा, अब से यह धाम भक्त वत्सल हनुमान धाम के नाम से जाना जाएगा, जहाँ जो भी कोई दीन दुखी आएगा और तुम्हारी माँ शारदा के उस त्याग को याद करके मुझे पुकारेगा, उसका संकट मैं पल भर में हर लूंगा। इतना कहकर वह दिव्य प्रकाश धीरे धीरे बजरंगबली की प्रतिमा में समा गया। हनुमान दास और उसकी बहन वहीं पर रह गए। उनकी आंख से कृतज्ञता के आंसू बहते रहे। सुबह जब गांव वाले मंदिर पहुंचे तो उन्हें देखा कि हनुमान दास और उसकी बहन का चेहरा किसी लौकिक तेज से दमक रहा था। प्रिय भक्तों, उस दिन के बाद हनुमान दास और उसकी बहन ने अपना पूरा जीवन केवल परोपकार में लगा दिया। वह कभी गाँव से बाहर नहीं गए, उन्होंने कभी कोई संपत्ति नहीं छोड़ी। वह बस उस मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर आने वाले हर मुसाफिर को भोजन कराते, सेवा करते और सबको यही सिखाते कि भगवान मंदिर के पत्थर में नहीं बल्कि भूखे के पेट और माँ की ममता में बसते हैं। कहते हैं कई वर्षों बाद जब हनुमान दास और उसकी बहन ने अपनी देह त्यागी तो उनके शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली जो सीधे हनुमान जी की प्रतिमा में विलीन हो गई। आज भी धर्मपुर गांव में वह मंदिर मौजूद है और मान्यता है कि मंगलवार और शनिवार की रात को वहां चमेली की वही दिव्य सुगंध आती है जो उस रात अकाल के समय आई थी। लोग कहते हैं कि आज भी संकट मोचन बाहा अपनी अदृश्य उपस्थिति से हर अनाथ और बेसहारे की रक्षा करते हैं। प्रिय भक्तों, इस कथा का सार यही है कि चाहे जीवन में कितनी ही बड़ी मुसीबत क्यों ना आ जाए, अगर आपके पास अपनी माँ का आशीर्वाद बजरंगबली पर अटूट विश्वास है तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती। हनुमान जी केवल उन लोगों के संकट नहीं हरते थे जो बड़े बड़े अनुष्ठान करते थे, बल्कि वह उनके लिए भी दौड़े चले आते थे जो सच्चे मन से दूसरों की सेवा करते हैं और अपनी माँ के चरणों में स्वर्ग देखते हैं। तो प्रिय भक्तों, कैसी लगी आपको हनुमान जी की जय दिव्य और हृदय स्पर्शी गाथा? कमेंट करके जरूर बताइए। मुझे उम्मीद है कि इस कथा ने आपके हृदय की गहराई को छुआ होगा और आपके भीतर एक नई श्रद्धा का संचार किया होगा। यदि आप अभी बजरंगबली के सच्चे भक्त हैं और उनकी इसी असीम महिमा को जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अभी के अभी लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी पूरी श्रद्धा के साथ जय श्री राम, जय संकट मोचन हनुमान अवश्य लिखें। हमारे चैनल भक्ति सागर को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि ऐसी ही मार्मिक, प्रेरणादायक और जीवन बदल देने वाली दिव्य कथाएं आपको मिलती रहे। अब अपने मन को शांत कीजिए, प्रभु के इस दिव्य रूप को अपने हृदय में बसाइए और एक बार फिर पूरी श्रद्धा और पूरे प्रेम से पुकारिए, जय श्री राम, जय हनुमान, पवन पुत्र हनुमान, संकट मोचन बजरंगबली की जय हो।